नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल यानी कि 20 अप्रैल 2026 को लंच आवर प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि जो सरकार है वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट नहीं दे रही है। वेज रिवीजन लागू नहीं हो पा रहा है। आईडीए जो समय पे मिलना था वो नहीं मिल रहा है, आईडीए में देरी हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको प्रदर्शन में रखना जरूरी है। इसलिए 20 अप्रैल यानी कि कल लंच आवर प्रदर्शन होने वाला है दोपहर में। शायद दोपहर में हो सकता है, जब भी लंच होगा तब लंच आवर प्रदर्शन होगा। वैसे तो लंच दोपहर में होता है देखा जाए तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 19 अप्रैल हो चुका है और मैं ये वीडियो भी दोपहर में बना रहा हूँ, यानी कि आज से ठीक 24 घंटे बाद लंच आवर प्रदर्शन होने वाला है। अब देखते हैं प्रदर्शन के बाद क्या सरकार झुकती है या नहीं, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन देती है या नहीं, ये सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन लंच आवर प्रदर्शन होगा। एक और अपडेट है पेंशनर्स का, जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स और सरकार के बीच में दिल्ली हाई कोर्ट का मामला चल रहा था, उसकी लास्ट यानी कि अंतिम सुनवाई भी कल यानी कि 20 अप्रैल को आने वाली है। तो दो बड़े काम होने वाले हैं कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए। कल की जो अपडेट है 20 अप्रैल की जो अपडेट है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी और सभी पेंशनर्स और कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे हैं काफी बेसब्री से। इनसे रिलेटेड मेरे पास दो सवाल है जो आपको जानने बहुत जरूरी है और उन दोनों सवाल का जवाब आपके सवालों से जुड़े हो सकते हैं और आप भी जानना चाहोगे। तो सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 20 अप्रैल के प्रदर्शन से जुड़े हुए सवाल है, क्या 20 अप्रैल को होने वाला देशव्यापी लंच आवर प्रदर्शन सरकार पर इतना दबाव बना पाएगा कि इसी महीने सैलरी के साथ एरियर भी मिल जाए, यानी कि जो आईडीए है, आईडीए पेंडिंग है आपका, वेज रिवीजन की बात नहीं हो रही है, आईडीए की। आईडीए पेंडिंग है जनवरी 2026 से इफेक्टिव डेट के साथ, लेकिन 3 महीनों का आईडीए है वो अभी तक नहीं मिला है और इस बार भी कर्मचारी को डर है कि इसी महीने की सैलरी के साथ क्या पता आईडीए आएगा एड होके या फिर नहीं। तो ये प्रदर्शन में ये बात भी उठाई जाएगी और सवाल यही है कि क्या इसी महीने आ जाएगा सैलरी के साथ और एरियर भी मिल जाएगा, देख लेंगे। देखिए उसके बाद दूसरा सवाल पेंशनर्स के लिए है, पेंशनर्स की चिंता के विषय में। मेरा आईडीए खतरे में है। अभी एक अपडेट निकल कर आई थी 16 अप्रैल को, जिसमें एक पोस्टर लिए हाथ में, पोस्टर था किसी के हाथ में और उस पोस्टर में लिखा था मेरा आईडीए खतरे में है, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। तो ये जो मेरा आईडीए खतरे में है का सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग पेंशनर्स पर पड़ रहा है। क्या विभाग को पेंशनर्स के भुगतान के लिए कोई अलग से स्थायी रास्ता निकालना चाहिए या फिर नहीं? चलिए आज इन दोनों सवालों के जवाब बहुत ही विस्तृत तरीके से विस्तार से समझते हैं, क्योंकि दोनों सवाल कल की प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए 20 अप्रैल का जो लंच आवर प्रदर्शन है, देखा जाए तो कर्मचारी और पेंशनर्स इस बीच कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच इस समय काफी हलचल है। फिलहाल जो सभी की चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि जब बात मेहनत की कमाई यानी कि सैलरी या फिर एरियर की अगर बात करें और बुढ़ापे के सहारे पेंशन की आती है तो मानसिक दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। 20 सबसे पहला पॉइंट है 20 अप्रैल का लंच आवर प्रदर्शन, क्या इससे एरियर मिल जाएगा? बीएसएल की जो भी यूनियंस है और एसोसिएशन जैसे कि एयूएडी ने 20 अप्रैल को जो देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है, उसका मुख्य उद्देश्य सरकार और मैनेजमेंट की नींद तोड़ना है। यानी कि भाई साहब नींद से जागो और कर्मचारी और पेंशनर्स का हक है वो तो दो कम से कम। दबाव की ताकत की अगर बात करें तो लंच आवर प्रदर्शन एक शुरुआती चेतावनी हो सकती है। यह सरकार को संकेत देता है कि अगर मांगो जैसे थर्ड पीआरसी, वेतन संशोधन और एरियर को नहीं माना गया, जो डिमांड्स है उसको नहीं माना गया, तो आने वाले दिनों में काम पूरी तरीके से ठप हो सकता है, जिससे 4G रोल आउट रुक जाएगा और कंपनी बर्बादी की ओर जा सकती है। तो इस तरीके के काम करने पर मजबूर मत करो पेंशनर्स और कर्मचारियों को, यही उनका तर्क है, क्योंकि दबाव बनेगा जरूर, ताकत है दबाव में। सैलरी के साथ एरियर की संभावना कितनी है वो देख लेते हैं। व्यवहारिक रूप से देखें तो सिर्फ एक दिन के लंच आवर प्रदर्शन से इसी महीने अप्रैल की सैलरी के साथ भारी भरकम एरियर मिल जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसकी वजह यह है कि एरियर के लिए भारी आवंटन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए दूरसंचार विभाग, डोट और वित्त मंत्रालय की मंजूरी का अनिवार्य है, क्योंकि एक साथ सभी की सैलरी के साथ
एरियर डलना मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर यह प्रदर्शन दबाव तो बनाएगा, लेकिन एरियर मिलने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। और आईडी एरियर की बात करूं तो चांसेस है लंच आवर प्रदर्शन के बाद अगर ये मुद्दा वहां पर उठता है तो पेंशनर्स की चिंता है कि मेरा आईडीए खतरे में है। इसके बारे में अगर बात करें तो पेंशनर्स के लिए आईडीए यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस केवल एक भत्ता नहीं है, बल्कि महंगाई से लड़ने का एकमात्र जरिया है। जब भी आईडीए में जब भी आईडी के भुगतान में देरी होती है या नियम बदलते हैं तो सबसे ज्यादा चोट बुजुर्गों को ही लगती है, क्योंकि पेंशनर्स में बुजुर्ग है सबसे ज्यादा। अभी क्या विभाग को अलग से इसके लिए रास्ता निकालना चाहिए, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हाँ इसकी जरूरत है और इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है। स्थायी समाधान की डिमांड की अगर बात करूं तो पेंशनर संगठन मांग कर रहे हैं कि बीएसएल पेंशनर्स की पेंशन का भुगतान कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाए, ताकि बीएसएल की आर्थिक स्थिति, प्रॉफिट या फिर लॉस पर असर ना पड़े। पेंशन का भुगतान तो हो ही जाता है, लेकिन पेंशन का पेंशन रिवाइज है वो किया जाना चाहिए। पेंशन रिवीजन की बात करूं तो वर्तमान में पेंशन रिवीजन का जो मामला अटका हुआ है, सरकार का तर्क ये है कि जब तक कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ता पेंशन कैसे बढ़ेगी। जबकि पेंशनर्स का कहना है उनका वेतन से कोई लेना देना है ही नहीं भाई साहब, हमको तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि दूर से आ रही सरकार से आ रही है पेंशन, तो हम वेतन से संबंध क्यों रखें। और डीलिंकिंग के लिए ही डोंट ऑफ द पेंशनर्स और सरकार के बीच में 20 अप्रैल का जो अंतिम सुनवाई आने वाली है कोर्ट केस की, वो डीलिंकिंग के लिए ही हो रहा है। ये सब पेंशनर्स चाहते हैं कि हमारा वेतन समझौता जो हो रहा है थर्ड पीआरसी से डिलीट कर दो। उसके इसके बाद डीलिंकिंग होने के बाद 7 सीपीसी के अनुसार हमारा पेंशन रिवाइज कर दो, बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह। आईडीए की सुरक्षा की अगर बात करूं तो पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड पेंशन फंड या फिर सीधे सरकारी ट्रेजरी से भुगतान का रास्ता ही सबसे स्थायी समाधान है। इससे भविष्य में आईडीए रुकने का खतरा खत्म हो जाएगा। आज की लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करूं, सटीक स्थिति ये है। मैनेजमेंट के रुख की अगर देखें तो बीएसएनएल मैनेजमेंट फिलहाल 4G रोल आउट और बिजनेस रिवाइवल पर ध्यान दे रहा है। उनका कहना है कि जैसे केस फ्लो सुधरेगा, बकाया भुगतान प्राथमिकता होगी, यानी कि बकाया जैसे एरियर हो गया, उसके बाद थर्ड पीआरसी है, उसके बाद पेंशन रिवाइज है, ये सब की फाइल अपने आप आगे बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, इसकी वजह से होता है आपको लग सकता है कि मैं बोलने में थोड़ा सा वो हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना आप। यूनियन की सक्रियता की बात करूं तो यूनियन ने साफ कर दिया है कि 20 अप्रैल महज एक शुरुआत है। अगर सरकार ने सकारात्मक रूप नहीं दिखाया तो आगे हड़ताल जैसा बड़ा कदम उठाया जा सकता है। कोर्ट केस की बात कर लेते हैं। पेंशन रिवीजन और आईडीए को लेकर कुछ मामले अदालतों में अभी भी है, जहां से पेंशनर्स के पक्ष में कुछ कमेंट्स आई है। कुल मिलाकर बात करें तो 20 अप्रैल का जो प्रदर्शन है वो एकता दिखाने के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि कल है। भले ही तुरंत पैसा जेब में ना आए, लेकिन बिना लड़े सरकार से अपना हक लेना आज के समय में वैसा मुमकिन नहीं है। पेंशनर्स को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी, ताकि विभाग उन्हें अलग से और सुरक्षित कैटेगरी में रखने पर मजबूर हो जाए। तो फिलहाल कल की अपडेट सभी पेंशनर्स, सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी अपडेट निकल कर आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपलोड होगी और सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। देखते हैं जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल और जवाब सवाल हो सकते हैं, डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।